पाकिस्तान और अमेरिका के ताल्लुकात में बड़ी पेशरफ्त मुतवक्के। अमेरिकी वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो के दौरा पाकिस्तान की तैयारियां। सफारती ज़राए का कहना है मार्को रूबियो का अक्टूबर में दौरा मुतवक्के। पाकिस्तान का आखिरी दौरा करने वाले अमेरिकी वज़ीर ख़ारजा माइक पॉम्पियो थे। माइक पॉम्पियो ने सितंबर 2018 में पाकिस्तान का दौरा किया था। इस वक्त भी ट्रंप इंतज़ामिया बरसर इक़्तिदार थी। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर से चीनी वज़ीर ख़ारजा वांग यी की मुलाकात। इलाकाई सलामती और बाहमी दिलचस्पी के उमूर पर तबादला ख़याल। मुलाकात में इलाकाई और बैन अल-अक़वामी फॉर्म्स पर ताउन बढ़ाने पर इत्तेफाक। ISPR के मुताबिक चीनी वज़ीर ख़ारजा ने पाकिस्तान की खुद मुख्तारी और तरक्की के लिए चीन की गैर मुतज़लज़ल हिमायत का यकीन दिलाया। फील्ड मार्शल ने चीन के मुस्तकिल ताउन पर शुक्रिया अदा किया। मुलाकात का अख्तिताम ख़ित्ते में अमन, इस्तेहकाम और खुशहाली को आगे बढ़ाने के मुश्तरका अज़म के साथ हुआ। चीनी वज़ीर ख़ारजा वांग यी वापस वतन रवाना। गुज़िश्ता रोज़ चीनी वज़ीर ख़ारजा ने सदर मुमलिकत और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से अलग अलग मुलाकात भी की। चीनी वज़ीर ख़ारजा ने पाकिस्तान को आयरन क्लॉड फ्रेंड और ऑल वेदर पार्टनर करार दिया। खैबर पख्तूनख्वा में पाक फ़ौज का बुनेर, सवात, शांगला और सवाबी के सैलाब ज़दा इलाकों में फ्लड रिलीफ ऑपरेशन 7वें रोज़ भी जारी। पाक फ़ौज की कोर ऑफ इंजीनियर्स के दस्ते रास्तों को खोलने और मलबे को हटाने में मसरूफ़। पाक फ़ौज के हेलीकॉप्टर्स में राशन और दीगर सामान मुहैया किया जा रहा है। सैलाब ज़दा इलाकों से लोगों को महफूज मकामात पर मुंतकिल किया जा रहा है। मुल्क भर में नया इमिग्रेशन निज़ाम मुतारिफ कराने के फैसले। वज़ारत दाखिला ने मंजूरी दे दी। इमिग्रेशन निज़ाम से मुसाफिरों को कतारों में अलग करके नहीं करना पड़ेगा। एप्लीकेशन के जरिए मुसाफिर तफसीलात इमिग्रेशन डिपार्टमेंट को मिल जाएंगी। अब मुसाफिरों को काउंटर पर जाने की ज़रूरत नहीं होगी। आइंदा माह से इमिग्रेशन का निज़ाम नाफिज कर दिया जाएगा। वज़ारत दाखिला ने डिजिटल FIR का निज़ाम भी राइज करने की मंजूरी दे दी। एशियाई तरक्याती बैंक ने रिकॉर्ड मंसूबे के लिए $30 करोड़ कर्ज मंजूर कर लिया। हुकूमत बलोचिस्तान के इक्विटी हिस्से के लिए $11 करोड़ की जुज़वी क्रेडिट गारंटी भी पैकेज का हिस्सा। इस मंसूबे की फाइनेंसिंग पाकिस्तान की तारीख की सबसे बड़ी बराह रास्त गैर मुल्की सरमायाकारी होगी। पहले मरहले में कान सालाना 8 लाख टन तांबा पैदा करेगी। नौवीं मुकदमात में गिरफ्तार बानी PTI के भांजे शाहरेज अजीम लाहौर की इंसदाद दहशतगर्दी अदालत में पेश। अदालत ने फैसला महफूज कर लिया। अलीमा खान के बेटे को गुज़िश्ता रोज गिरफ्तार किया गया था। सख्त सिक्योरिटी में अदालत पेश किया गया। IMF के दबाव पर वफाकी हुकूमत का माली खसारा कम करने का मिशन। NFC अवार्ड में सूबों का हिस्सा कम करने की तैयारी शुरू। वफाकी हुकूमत के अखराजात में कमी के प्लान पर भी इब्तदाई काम का आगाज। ज़राए के मुताबिक नए NFC अवार्ड में सूबों का हिस्सा कारकर्दगी से मशरूत करने की तजवीज़। तालीम, सेहत, माहौलियात के शुबों में बेहतर कारकर्दगी से सूबों को फंड्स मिलने का इम्कान। दयामिर भाषा समेत बड़े डैम्स के लिए भी NFC से हिस्सा निकालने की तजवीज़। मुजवज़ा प्लान पर सूबों के एतराज़ात। सिंध ने तजवीज़ मुस्तरद कर दी। वफाक को गुज़िश्ता माली साल 7,444 अरब रुपए माली खसारे का सामना करना पड़ा। पाकिस्तान और बांग्लादेश का मुश्तरका वर्किंग ग्रुप बराए तिजारत कायम करने पर इत्तेफाक। वज़ीर तिजारत जाम कमाल की ढाका में बांग्लादेशी मुशीर तिजारत से मुलाकात। तिजारती ताल्लुकात, सरमायाकारी और इक़्तिसादी ताउन बढ़ाने पर तबादला ख्याल। तिजारती रोड मैप और आइंदा अहदाफ तय करने के लिए मुश्तरका ट्रेड कमीशन भी बनेगा। वफाकी काबीना का इजलास वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की सदारत में जारी। बारिशों से होने वाले नुकसानात और इमदादी कार्रवाइयों की तफसीली रिपोर्ट पेश की जाएगी। माशी और सिक्योरिटी सूरत हाल पर भी गौर होगा। शुरका को यूटिलिटी स्टोर्स की बंदिश पर रिपोर्ट पेश की जाएगी। इजलास में अद्वियात की कीमतों से मुतालिक समरी भी पेश की जाएगी।
यूटिलिटी स्टोर्स कॉरपोरेशन में करप्शन और बेज़ाब्तगियों के अंबार। ऑडिट रिपोर्ट में 16 अरब 40 करोड़ की गैर मयारी इंपोर्टेड गंदम खरीदने का इंकिशाफ। 1 अरब 60 करोड़ मालियत का गैर मयारी आटा खरीद कर अवाम को महंगे दामों बेच डाला। अवाम को सस्ता आटा फ्राहम करने की बजाय सार्फिन से 17 करोड़ 92 लाख रुपए इजाफी बटोरे गए। यूटिलिटी स्टोर्स मुलाजमीन 74 करोड़ की चोरी, फ्रॉड और नॉन रिकवरी समेत दीगर बेज़ाब्तगियों में मुलव्विस निकले। कराची में पटाखों के गोदाम में धमाके से जाम बहक अफराद की तादाद 5 हो गई। 31 जख्मियों में कई की हालत नाजुक। वाक़े का मुकदमा प्रेडी थाने में दर्ज। अम्मे जिना रोड पर धमाके के बाद लगी आग बुझा दी गई। धमाके से करीबी इमारतों के शीशे टूट गए, कई गाड़ियों को नुकसान पहुंचा। डीसी साउथ का कहना है कि गोदाम के मालिक ने 2024 में आखिरी बार एनओसी लिया था। गिलगित के जिला गजर के मकीनों को नई मुश्किल का सामना। गांव तालीदास में रात गए ग्लेशियर फटने से सैलाब आ गया, कई घर लपेट में आ गए। बच्चे और खवातीन समेत 100 अफराद पहाड़ी में फंस गए। हेलीकॉप्टर की मदद से बहिफाजत रेस्क्यू कर लिया गया। सैलाब के बाइस दरियाए गजर का पानी आबादी में दाखिल, इमदादी कार्रवाइयां जारी। पाक फौज के दस्ते भी पहुंच गए। पाक फौज का बोनेर, सवात, शांगला, सवाबी के सैलाब ज़दा इलाकों में फ्लड रिलीफ ऑपरेशन जारी। कोर ऑफ इंजीनियर्स के दस्ते रास्ते खोलने और मलबा हटाने में मसरूफ। पाक फौज के हेलीकॉप्टर्स में राशन और इमदादी सामान मुहैया किया जा रहा है। सैलाब ज़दा इलाकों से लोगों को महफूज मुकामात पर मुंतकिली जारी। कोर ऑफ इंजीनियर्स की टीम भी मलबे से जख्मियों और लाशों को ढूंढने में मसरूफ। पाक फौज की मेडिकल टीमें भी मुतासरीन का इलाज कर रही हैं। सैलाब ज़दगान की बहाली और मुकम्मल रेस्क्यू तक पाक फौज का रेस्क्यू मिशन जारी रहेगा। बरतानवी वज़ीर आज़म केयर स्टारमर का पाकिस्तान में बारिशों से नुकसान पर वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ को खत। बड़े पैमाने पर तबाही पर गहरे दुख का इजहार। कहा, मेरी दिली हमदर्दियां तमाम मुतासरीन के साथ हैं। बरतानवी अवाम पाकिस्तानी अवाम के साथ इस मुश्किल वक्त में इजहार यकजहती करती है। बरतानवी हुकूमत ने हर मुश्किल वक्त में पाकिस्तान की मदद की, आइंदा भी करने के लिए तैयार है। कराची में आज हल्की बारिश के बाद सिस्टम शहर से निकल जाएगा। शहर कायद में गुज़िश्ता रोज भी बादल बरसे। सरजानी टाउन, नाजिमाबाद, मंगू पीर, गुलशन इकबाल, गुलिस्तान जौहर समेत मुख्तलिफ इलाकों में वक्फे से बारिश हुई। शारा फैसल, PECHS और मुल्हिका इलाकों में भी बरसात। के इलेक्ट्रिक अवामी मसाइल का पावर हाउस बन गया। कराची के कई इलाकों में 3 दिन से बिजली बंद। के इलेक्ट्रिक का ट्रांसमिशन सिस्टम बिजली फराहमी में नाकाम। 160 फीडर्स ताहाल बंद। गुलशन इकबाल, ओल्ड सिटी एरिया, अहमद जिनाह रोड और कश्मीर रोड पर बिजली मुअत्तल। सरजानी टाउन, सफूरा घोट, मंगू पीर, गुलशन हदीद मुतासर। बिजली की सप्लाई मुअत्तल होने से पानी की किल्लत ने दोहरे अजाब में मुब्तला कर दिया। बिजली की बंदिश से पानी की निकासी में भी ताखीर। अवामी शिकायत पर वज़ीर तवानाई नासिर हुसैन शाह के इलेक्ट्रिक के हेड ऑफिस का अचानक दौरा। अवामी शिकायत के अजाले के लिए फौरी अमली इक़दामात की हिदायत। दूसरी जानिब गुलिस्तान जौहर के इलेक्ट्रिक के दफ्तर के बाहर बिजली की बंदिश के खिलाफ अवाम का अनोखा एहतजाज। ढोल की थाप पर राक्स। सदर ममलिकत आसिफ अली जरदारी की शहीद मेजर रिजवान ताहिर के घर आमद। अहले खाना से ताज़ियत। सदर ममलिकत का कहना था, मेजर रिजवान ने जान का नजराना पेश करके कौम का सर फखर से बुलंद किया। वो बहादुर और निडर अफसर थे। शोहदा की कुर्बानियां रायगा नहीं जाएंगी। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी भी सदर ममलिकत के हमराह थे। नौमे मुकदमात में गिरफ्तार बानी पीटीआई के भांजे शाररेज अजीम को लाहौर की इंसदाद दहशतगर्दी अदालत में पेश कर दिया गया। अलीमा खान के बेटे को गुज़िश्ता रोज गिरफ्तार किया गया था। लाहौर पुलिस की सख्त सिक्योरिटी में पेश किया गया। सिंध हुकूमत का 10,000 मोटर बाइक स्कीम का ऐलान। सनती वर्कर्स खवातीन में 10,000 इलेक्ट्रिक बाइक तकसीम की जाएंगी। वर्कर्स वेलफेयर बोर्ड ने मुफ्त ई बाइक स्कीम के लिए रजिस्ट्रेशन शुरू कर दी। 20 से 45 साल उम्र की खवातीन सनती वर्कर्स स्कीम के लिए अहल होंगी।
خواتین ورکرز کو ای بائکس قرآن اندازی کے ذریعے دی جائیں گی۔ نائب وزیر اعظم و وزیر خارجہ اسحاق ڈار آئندہ ہفتے سعودی عرب کا دورہ کریں گے۔ سفارتی ذرائع کے مطابق اسحاق ڈار سعودی عرب میں اسلامی تعاون تنظیم وزرائے خارجہ کونسل اجلاس میں شرکت کریں گے۔ فلسطین کی صورتحال پر غور کے لیے اسلامی تعاون تنظیم وزرائے خارجہ کونسل اجلاس 25 اگست کو جدہ میں ہوگا۔